अध्याय 6 दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी जी का पुनरागमन। गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिता पाए थे कि नेटाल से उन्हें अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा गए आए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वालों की आवश्यकता आ पड़ी थी। सेठ अब्दुल्ला ने कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था। उसी पर उन्हें गांधी जी को सपरिवार बिना किराया दिए आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सेठ के आग्रह स्वीकार कर अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नेटाल की ओर चला। गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी वैसी पोशाक पहनने का आदेश दिया जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित न हो पाए। पारसियों की पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान ही लगती है, अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट पैंट बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी नहीं पहने थे, इसलिए उन्होंने के पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी कांटे से खाना भी सिखलाया। इससे कस्तूरबा को बड़ा अटपटा लगा, परंतु जिद्दी पति परायण पत्नी विवश थी। समरपेंड में ही उन्हें सुख मिलता था। जहाज सेठ अब्दुल्ला का था, इससे वह बंबई से सीधे डरबन रवाना हो गया। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगाता था और यात्री गड़बड़ाकर चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना देते और परमात्मा से प्रार्थना करते थे। तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। गंदा गांधी वापस जा। बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और गंदा गांधी वापस जा के नारे लगा रहे थे। नेटाल के गोरों ने पहले गांधी जी को डरबन में प्रविष्ट न होने का निश्चय कर लिया था। जब उन्होंने 2 जहाज़ों को डरबन बंदरगाह पर देखा तो उन्होंने ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए 2 जहाज़ों में कुली भरकर लाया है। उन्होंने दोनों जहाज़ों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया। वे धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढांढस बंधाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो स्वदेश लौट सकते हो सकता है उतरने पर मौत के मुंह में झोंक दिए जाओ। सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के लिए अपने अधिकार को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम गोरों की गीदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे। जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते डॉक्टरों ने यात्रियों की जांच की। कोई यात्री बीमार नहीं था। फिर भी जहाज चूंकि बम्बई से आ रहा था तो वहाँ प्लेग की बीमारी थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा। भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहते हैं। यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया गया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी। डरबन के गोरे बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया धमकाया जा रहा था, लालच भी दिया जा रहा था, परंतु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे। 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डरबन के भारतीय और उनके वकील मिस्टर लाटेन जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के प्रोत्साहन देने लगे। यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की सलाह दी क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे। सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या का उतरना स्वीकार कर लिया, परंतु एडवोकेट मिस्टर लाटेन उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने को उद्यत हो गए। जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लाटेन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़कों ने उन्हें पहचान कर गांधी गांधी की आवाज़ लगाई। गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लाटेन ने बैठने के लिए जो रिक्शा मंगाया था उसे लड़कों ने भगा दिया। गांधी जी भीड़ में फंस गए। लाटेन उनसे अलग हो गई। गांधी जी ने जहाज से रवाना होने से पूर्व अपने पत्नी तथा पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुंचा दिया था। जब गांधी जी भीड़ में गिर गए तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगी। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी, किसी ने कोड़े मारे और किसी ने घूसे और मुक्कों से पीटा। गांधी जी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। वे बेसुध होकर गिरने वाले थे। इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई
और उनके सिर पर छाता तानकर खड़ी हो गई। इसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को कहा, परंतु गांधी जी ने ठहरने से इनकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा, जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कृत्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे। उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुंचा दिया। वहाँ भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। गांधी कहाँ है, उसको निकालो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया कि आप मित्र के मकान से छद्मवेश में निकल आइए जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को जला देगी। मित्र के मकान की रक्षा को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गए। 2 जासूस भी उनके साथ हो लिए। जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिए गए तब तक पुलिस सुपरिटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा। अंत में उसने मकान की तलाश का अभिनय किया। बाहर आकर भीड़ से कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया। ये भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बैरिस्टर वहाँ नहीं है। तब वह हो करती हुई तितर बितर हो गई। पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी राजी नहीं हुए। समाचार पत्रों ने गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए, क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी से क्रुद्ध थे उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गांधी जी ने जब नेटाल कांग्रेस का कार्यभार में लेने का निश्चय किया, साथ ही कुछ लोग सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था, अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा में बहुत सुख मिलता था। इसलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय इसी कार्य में देने लगे। वे अपना सब काम स्वयं करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया, स्वयं कपड़े धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अंग्रेजी ढंग से रहते थे, फिर भी उन्हें वे अंग्रेजी के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया गया। गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी। इसका प्रमाण तो बोअर युद्ध में सभी को मिल चुका था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप से महात्मा की शक्ति देखने लगे। एक मरणासन्न लड़की की गांधी जी ने चिकित्सा की। जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि न मैं कोई जादूगर हूँ और न महात्मा। लड़की को मैंने एनीमा दिया था, इससे उसके शरीर का विकार गया और वह अच्छी हो गई। गांधी जी एनीमा, टब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन, उपवास आदि के द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे। बोअर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी और उनसे यह वचन लिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौट आएंगे। प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए थे उन्हें बैंक में रख दिया और एक न्यास बना दिया। न्यास अर्थात ट्रस्ट। कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि वह गांधी जी को नहीं उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया। बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था कर दी। आज का अध्याय समाप्त।